अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 1, यूनिट है हमारा होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, हम सबको पता है कि ये होल नंबर्स पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये बात ना पता हो लेकिन हम सबको ये ज़रूर पता है मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और डिवीजन होता क्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो हम सबको थोड़ा बहुत तो आता ही है, डिवीजन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन तो सब बच्चों को आती होगी। ठीक है, नाउ हम उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या अब हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था किसी भी नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से। इसके अलावा हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था 5 डिजिट नंबर को 2 या 2 डिजिट नंबर से। तो अब हम सीखने वाले हैं अगर हमारे पास 6 डिजिट नंबर हो और उसको 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ तक जो है वो हम सीख पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को देखते हैं एक एग्जाम्पल से। नाउ ये हमारे पास किसकी नज़र आ रही है पिक्चर? ये तो सोलर पैनल्स की पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, तो सब बच्चों को अब पता होगा, नहीं भी पता होगा तो सोलर पैनल्स बेसिकली घर पर लगाए जाते हैं। सोलर पैनल्स की प्लेट लगवाई जाती है ताकि बिजली का जो सन से बिजली को प्रोडक्शन की जा सके और जो बिल आते हैं वो रिड्यूस कम किया जा सके। सोलर पैनल से दिन के टाइम जो है वो सोलर की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी चलाई जा सकती है, जैसे लाइट और पंखे वगैरह हम सोलर से चला सकते हैं। तो इससे हमारी जो है वो बिल में कमी होती है और बहुत वाज़ेह कमी देखने को मिलती है ना। देखते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ अ सोलर पैनल इज़, यानी ये सोलर पैनल्स की डिफरेंट प्लेट्स होती हैं। अगर एक प्लेट की प्राइस जो है वो ₹18,250 है तो हमने फाइंड करना है कि 10 पैनल्स की कितनी है, यानी जो सोलर पैनल्स की 10 प्लेट्स है उसकी कितनी प्राइस है। द प्राइस ऑफ 100 पैनल्स कितनी है और द प्राइस ऑफ 1000 पैनल्स कितनी है। ठीक है, जब हम 10, 100 या 1000 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिमिलरली अगर हम 10 से कर रहे हैं तो हमने सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ाना है। तो एक ज़ीरो बढ़ाना है तो हमने किस तरह से नोट करना है, जैसे कि अब हमने यही नंबर लिख दिया 18250, स्पेसिस के बगैर हम रफली लिख रहे हैं और एक ज़ीरो लगा देना। अब स्पेसिस कैसे लगानी है? लास्ट 3 डिजिट हमने लिख दिए, स्पेस लगानी है, फिर वाले लास्ट जो बाकी बचे हैं 3 डिजिट्स लिखने हैं वो लिखने हैं और सारे पीस आ जाते हैं। लेकिन जब प्राइस ऑफ 100 पैनल्स किया है तो हमारे पास अब 18250 में हमने 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। अब हमने स्पेसिस कैसे लगाने हैं? 3 ज़ीरो के बाद एक स्पेस आएगी और ये 3 डिजिट्स के बाद एक स्पेस आएगी, तो 1 हमारे पास हो जाएगा 1,825,000। लेकिन अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमने सेम इसी तरह से 18250 लिखना है और 3 ज़ीरोज़ लिखने हैं। अब स्पेसिस कैसे लगानी है? पहले 3 ज़ीरो के बाद फिर 250 से पहले 18, तो 18,250,000 जो है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि 10 पैनल्स इतनी रुपीज़ की आएंगी, 100 पैनल्स इतने रुपीज़ की आएंगी और प्राइस ऑफ 1000 पैनल्स जो है वो ये है ना। अब हम इस की फैक्ट को देख लेते हैं। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि जब भी हम किसी होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1 ज़ीरो उसके राइट पर लिखते हैं। इधर हम राइट पर लिख रहे हैं ना ज़ीरो, तो उसको 1 ज़ीरो हमने एक राइट पर लिखना होता है। जब हम उसको 100 से करते हैं तो 2 ज़ीरो हमने राइट पर लिखने होते हैं और जब हम किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो उसके राइट पर लिखने होते हैं। नाउ हम मल्टीप्लाई को एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई 34,523 को हमने 10, 100 और 1000 से बारी बारी करते हैं। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 3 4 5 2 3 और साथ एक ज़ीरो लगा दिया, स्पेसिस हमारे पास 2 3 ज़ीरो के बाद और आई और 3 4 5 आ गया। ठीक है, जब हमने इनको किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास 2 ज़ीरो लगे। स्पेसिस कैसे आएंगे? 300 से पहले स्पेस आएगी और फिर 2 5 4 और फिर स्पेस आएगी और 3, और जब हमने 3 ज़ीरो से किया तो डायरेक्टली जब हम 1000 से करते हैं तो हम बस 3 ज़ीरो जो स्पेस के बाद इजीली लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जब हमने 34,523 को टाइम्स 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 345,230। 34,523 टाइम्स 100 हो जाएगा 3,452,300। 34,523 टाइम्स 1000 हो जाएगा 34,523,000। नाउ अब हम आ जाते हैं ट्राई योरसेल्फ में। हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमें ए बी और सी पार्ट दिया है। 1 बाय 1 हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने 100, 10 और 1000 से नंबर को मल्टीप्लाई करना आता है।
ना तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पार्ट में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 100 टाइम्स 100। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहले 100 लिख लेते हैं, ठीक है 100 लिखे। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करने लगे, इसको हम नंबर कंसीडर करते हैं। 100 के 2 जीरोज़ है, आगे से हम 2 जीरोज़ भी रफली राइट कर देते हैं। अब हमने स्पेस लगानी है। अब हमने इधर लिखने से पहले स्पेसिस को ध्यान से देखना है, ठीक है। हमने ये 10 के बाद स्पेस लगानी है, क्योंकि इधर से राइट से 3 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3, वो 10 बच जाता है, यानी हमने 10 लिखना है। फिर हमने थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देते हैं, फिर बाकी के 3 जीरोज़ लगा देते हैं। इस तरह से 100 टाइम्स 100 इक्वल हो जाएगा 10,000 के। बी पार्ट पर आते हैं, हमारे पास है 1000 टाइम्स 100 टाइम्स 10। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वल मार्क कर लेते हैं। अब पहले 1000 लिखते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 के 3 जीरो लिखे, 100 के 2 जीरो के साथ वो भी लिख दिए। अब हम स्पेस लगाने से पहले हम देखेंगे कि ये 3 जीरो के पहले के बाद स्पेस आएगी, तो यानी 100 और फिर थोड़ी हर जगह छोड़ेंगे और फिर 3 जीरो लगाएंगे और फिर टाइम्स 10 जो है वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 100,000 लिखते हैं, ठीक है 100,000 लिखा। अब हमने 10 का जो है वो एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है, एक और ज़ीरो लगा दिया। अब हमने देखना है कि ये 3 जीरो से पहले स्पेस आ रही है, फिर ये 3 जीरो, पहले 1 मिलियन हो जाएगा तो 1 लिखेंगे, फिर एक थोड़ी सी खाली जगह छोड़ेंगे, 3 जीरो लगाएंगे, फिर थोड़ी खाली जगह छोड़ेंगे, फिर 3 जीरो लगाएंगे, तो 1 मिलियन जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। अब सी पार्ट पर आ जाता है। सी पार्ट में है 1000 टाइम्स 10, ठीक है 1000 पहले लिख लेते हैं, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करने एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब हम देखते हैं, हमने ये 3 जीरो से पहले स्पेस लगानी है, तो 10,000 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं 10, फिर स्पेस लगाते हैं, थोड़ी खाली जगह छोड़ते हैं और 10,000, और हमारा ट्राई योरसेल्फ जो है वो हो जाता है सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, हमारा ट्राई योरसेल्फ हो गया था सॉल्व। अब हमने 10, 100 और 1000 से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 डिजिट नंबर को अगर 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम कैसे करेंगे ना, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पिक्चर में तो लैपटॉप नजर आ रहा है, यानी जो हमारी एग्जांपल है वो लैपटॉप से रिलेटेड है। द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप, यानी कि एक लैपटॉप की प्राइस है ₹102,900, और हमने हाउ मच डज 215 सच लैपटॉप कॉस्ट, यानी 215 लैपटॉप्स की क्या प्राइस होगी। तो उसके लिए हम 102,900 को 215 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइस ऑफ वन लैपटॉप है 102,900 और नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने 215। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सबसे पहले हम 102,900 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, 5 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, 5 टाइम्स 9 45, 5 और 4 कैरी कर देंगे, ठीक है। 5 टाइम 2 हमारे पास 10 हो जाता है, 10 प्लस 4 14, 4 किया 1 कैरी, तो 5 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 0 प्लस 1 1 हो जाता है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5। दूसरी रो पर हमने मल्टीप्लाई करना है इस 10 से, ठीक है। 10 का 0 लगा देते हैं, बाकी 1 से कर देते हैं। 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 9 9, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 1 1। अब हमने इस 200 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम 2 जीरो पहले लगा देंगे, फिर 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 9 18, 18 का 8 आ जाएगा, 1 को हम कर देते हैं कैरी, 2 टाइम 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 1 2। अब हमने इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, टोटल कास्ट हमारे पास आ जाएगी 0 आ जाएगी 0 5, 4 प्लस 9 है हमारे पास 13 3 और 1 हमारा हो जाएगा कैरी, ठीक है। तो 4 प्लस 9 13 और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 2 1 को कैरी कर देते हैं, तो इधर हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 आएगा 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 ऐसे ही। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी टोटल कास्ट ऑफ 250 लैपटॉप्स हो जाएगी 22,123,500। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। नाउ अब हम आ जाते हैं हमने पेज नंबर 12 पर, और उसमें हमारे पास ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है। 2 हमें क्वेश्चन किए हुए हैं। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है 999,999, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। तो इसको तो हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर।
ठीक है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 100,000, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। इसको हम जीरोस वाले मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100,000 के बाद 100 की जो 2 जीरोस है वो लगा देंगे, उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले हमने लिखा द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, वो है हमारे पास 999,999 और द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है 999। ठीक है, हमने 999,999 को ऊपर लिख लेना, 999 को नीचे लिखना है। 9 से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स 9 हो जाता है 81, 1 लिखा 8 कैरी, 9 टाइम्स 9 हो जाता है 81 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 89, 9 लिखा 8 कैरी, 9 प्लस टाइम 9 81 प्लस 8 89, 9 8 कैरी, 9 टाइम्स 81 1 प्लस 8 9 8 कैरी, और इस तरह से 9 8 कैरी 9 8 कैरी की जगह 89 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो में हमने 90 से मल्टीप्लाई करना है। ना अब हमने 90 से करना है, 90 का 0 आ गया, 9 से सेम यही आ गया, तो हमने 1999998 उतार दिया। अब हम 900 से करेंगे, 900 के 2 0 आ गए, तो फिर यही इसी तरह से 1999998 इस तरह से आ गया। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 0 + 0 1, 9 + 1 10 0 1 कैरी किया, 1 + 9 10 10 + 9 19 + 1 20 0 2 कैरी, 2 + 9 11 11 + 9 20 20 + 9 29 9 लिखा 2 कैरी। इस तरह से इनको भी ऐड किया, 29 आया, 9 लिखा 2 कैरी, 29 आया, 9 लिखा 2 कैरी, 2 + 8 10 10 + 9 19 19 + 9 28 8 लिखा 2 कैरी, 2 + 8 10 10 + 9 19 9 लिखा 1 कैरी, 1 + 8 हो जाता है 9, 998,999,001 हमारा हो जाता है आंसर। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है हमारे पास 100,000 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100। हमने 100,000 का क्या करना है, 100,000 लिख लेना, 100 लिखना है, 100,000 पहले लिख देना 1 2, इसके 5 जीरोस लिख देने हैं। ठीक है, और 200 के जीरोस लिख देने हैं। तो हमारे पास अब हमने स्पेस के लिए देखने के 3 जीरोस से पहले 3 जीरो, फिर 10, फिर स्पेस, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, तो 10 मिलियन जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा ये ट्राई योर सेल्फ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब हम 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, अ कंपनी बायज 185 मोटर बाइक्स। ठीक है, यानी मोटर बाइक्स यानी मोटरसाइकिल्स, जिसमें आप अक्सर बाहर जाते हो अपने बाबा के साथ या किसी बड़े के साथ। ठीक है, कंपनी ने बाय की 185 मोटर बाइक्स। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मोटर बाइक, यानी कि अगर एक मोटर बाइक की कास्ट है ₹79,459, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 185 सच मोटर बाइक्स। हमने फाइंड करनी है 185 मोटर बाइक्स की एक की कास्ट दे दी हो। अगर हमने ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबके अलग नहीं होती, सेम कास्ट हो, फिर और ज़्यादा की फाइंड करनी हो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने 79,459 को ऊपर लिख दिया, 185 से मल्टीप्लाई करने लगे। मल्टीप्लाई सबसे पहले हमने 5 से करना है, इधर हम 1 से करते हैं। 5 टाइम 9 45 होगा, 5 4 कैरी कर देते हैं, 5 टाइम 5 हो जाता है 25, 25 + 4 हो जाता है 29, 9 लिखेंगे, 2 हमारे पास कैरी हो जाएगा, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 + 2 22, 2 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 टाइम 9 45, 45 + 2 7 7 लिखा, 4 कैरी, 5 टाइम 7 35, 35 + 4 39। ठीक है, हो गया। अब हमने 80 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है 80, तो 8 का 0 आ जाएगा, बाकी हम 8 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 8 टाइम्स 9 हो जाता है हमारे पास 72, 2 और ऊपर लिखेंगे 7, 8 टाइम 5 होता है 40, 40 + 7 47, 7 लिखा, 4 कैरी, 8 टाइम 4 हो जाता है 32 + 4 36, 6 लिखा, 3 कैरी, 8 टाइम 9 होता है 72, 72 + 3 75, 5 लिखा और 7 कैरी, 8 टाइम 7 हो जाता है 56, 56 + 7 हो जाता है 63 और 63 लिख दिया। हमने 100 से मल्टीप्लाई करने, 100 के 2 जीरोस। ठीक है, तो बाकी 1 से कर देते हैं, 9 5 4 9 7, 1 से किया तो सेम आ गया। अब हम इनको ऐड करते हैं, 5 9 + 2 हो जाता है 11, 11 का 1 जो है वो कैरी हो जाएगा, 1 लिख दिया। ठीक है, 1 + 2 हो जाता है 3, 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 का 9, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19, 9 लिखा, 1 कैरी, 9 1 + 9 10, 10 + 5 15 + 4 19, 19 का 9 लिखा, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 9 16, 6 लिखा, 1 कैरी,
और ये 1 + 6 7 7 + 7 14। तो हमारा आंसर हो जाता है, स्पेस इधर आएगी, फिर इधर स्पेस आएगी, यानी 14,699,915 जो है वो हमारे पास टोटल कास्ट हो जाती है ना। इसके अलावा हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ये ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 23,678 को 32 से किया हुआ है, तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16, 6 लिखा, 1 कैरी। 2 टाइम्स 7 हो जाता है 14 + 1 5, तो 1 कैरी। 2 टाइम्स 6 हो जाता है 18, तो 2 टाइम्स 6 18, और 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12 + 1 13, 3 लिखा, 1 कैरी। 2 टाइम्स 3 होता है 9 + 1, 2 टाइम्स 3 होता है 6 + 1 7, 2 टाइम्स 4 2 होता है 4। अब 3 से करते हैं, 3 टाइम्स 8 हो जाता है हमारे पास 24, ठीक है। 30 से करना है, 0 आ गया, 3 टाइम 24, 4 लिखा, 2 को कर दिया 7 पर कैरी। अब 3 टाइम्स 7 हो जाता है, 3 टाइम्स 7 होता है 21 + 2 23, 3 लिखा, फिर हम 2 कैरी कर देते हैं। 3 टाइम्स 6 हो जाता है 18 + 0, 18 + 2 20, 0, और फिर 2 कैरी, ठीक है। 3 टाइम्स 3 हो जाता है 9 + 2 11, 1 लिखा, 1 कैरी। 3 टाइम 2 हो जाता है 6 + 1 7। नाउ इनको ऐड करते हैं, 6 9 6 7 5 7, ईजिली इसको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाता है 757,696। ना अब हम हमारे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करना होता है बेसिकली आंसर ही फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना 60,392 का 425 से, ठीक है। ना पहले हमने फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10, 0 लिखा, 1 कैरी। 5 टाइम्स 9 हो जाएगा 45, 45 + 1 6, 46, तो 4 लिख कैरी। 5 टाइम्स 3 हो जाएगा 15 + 4 19, 9 लिखा, 1 कैरी। 5 टाइम्स 0 0, + 1 1, 5 टाइम्स 6 हो जाएगा 30। ना अब हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 का हमारे पास 0 आ जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 9 18, 8 लिखा, 1 कैरी। 2 टाइम 3 6, 6 + 1 7, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 6 12, ठीक है। अब हम 4 से करते हैं, 4 टाइम 2 400 से करना है, तो 2 zeros आ जाएंगे। 4 टाइम 2 8, 4 टाइम 9 हमारे पास हो जाएगा 36, 36 का 6 लिखा, 3 को कर देते हैं कैरी। 4 टाइम 3 12, 12 + 3 हमारे पास हो जाता है 12 + 3 हो जाएगा 15, 15 का 5, 1 को कर देते हैं कैरी। 4 टाइम 0 0, + 1 1, 4 टाइम 6 हो जाएगा 24, 24 आ जाएगा। आप इनको ऐड करते हैं, 0 6 + 4 10, 0 आएगा, 1 कैरी। 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 8 26, 6 लिखा, 2 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 6 16, 6 लिखा, 1 कैरी। 1 + 0 + 0 + 5 6 हो गया। 3 + 2 5, + 1 6, 1 + 4 5, और 2 स्पेसिस इधर आएगी, एक स्पेस एक इधर, ठीक है। तो 25,666,600 जो होता है वो हो जाता है हमारा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हो जाता है हमारा ख़त्म, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हमारी खत्म हो जाती है। अब हम जाते हैं बॉक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई करने का नंबर। हम ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की जगह लेनी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन की जगह हम बॉक्स मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ सीखते हैं हम, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। देयर आर 243 रोज ऑफ एप्पल ट्रीज इन अ फार्म। फार्म है, एक गार्डन है, यानी एक गार्डन जिसमें दरख्त उगाए गए हैं, और उसमें 243 रोज़ है, लाइन्स हैं एप्पल ट्रीज़ की, सेब के दरख्त की। तो किस किस बच्चे को सेब पसंद है? तो आपने क्या सुना हुआ है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर हम रोज़ाना का एक सेब खाते हैं तो हम डॉक्टर से दूर रखते हैं, यानी कि हम बीमार नहीं होते हैं, ठीक है। इफ़ ईच रो हैज़ 21 एप्पल ट्रीज, यानी हर रो में 21 एप्पल ट्रीज हों अगर, तो हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फार्म में बताने हैं, यानी कि 243 रोज़ हैं और उनमें एक रो में 21 एप्पल ट्रीज है। तो इसका मतलब है कि हमने 243 को 21 से मल्टीप्लाई करना है ना। हमने इसको बॉक्स मेथड से किस तरह से करना है, ठीक है। हमने 243 को ब्रेक कर देना है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है, यानी 243 इक्वल हो जाएगा, उसमें 200 हैं, 40 हैं और 3 1 हैं, और 21 को भी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, उसमें 20 है और 1 है। अब बॉक्स मेथड के लिए हमने एक बॉक्स बनाना है, 240 और 3 के लिए लहदा रोज़ लगानी है, और 20 और 1, ठीक है। इस तरह से हमने बॉक्स बनाना है, और एक रो एक्स्ट्रा ऊपर और एक कॉलम एक्स्ट्रा और एक रो जो एक्स्ट्रा हमने रखनी है।
अब हमने 20 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जीरो को हम स्किप करते हैं, 2 को 2 से किया 4 और आगे 3 जीरोस आ जाएंगे। 2 को 4 से किया 8 और आगे इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे। 2 को 3 से किया 6 और 1 जीरो 20 वाले का आ जाएगा, ये किया। अब हम 1 से करते हैं, 1 से किया तो सेम आ गया, 1 टाइम 40 40, 1 टाइम 3 3। अब हमने इधर इन तीनों का ऐड करना है, ठीक है। ये हमारे पास 0 + 0 + 0 0 1, 6 + 0 + 0 6 10, 800, 8 + 0 800, 4000 4000, 860 आया। 3 + 0 + 0 3, 4 + 0 4 और 200 243 आया, ठीक है। अब हमने आप इसमें इनको ऐड करना है, यहाँ पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 2 2, 4200 आ गया। 0 + 0 0, 0 + 4 4 8, 0 + 3 3 6, ऐसे आ जाएगा 63। अब हम इनको ऐड करते हैं। 0 + 3 3, 6 + 4 10, 0 1 कैरी हमने किया, ठीक है। 1 + 8 9, 9 + 2 हमारे पास हो जाता है 9 + 2 हो जाता है 11 1 और 1 कैरी, 1 + 1 हो जाता है 4, ठीक है। 1 + 4 हो जाता है 5, 5103। अब हमने चेक करा कि ये भी सेम आता है, 1 को ऐड करते हैं। 0 + 0 + 3 3 हो गया, ठीक है। 0 + 4 + 6 10 हो गया, 0 1 कैरी, 1 को लेके चलते हैं हम, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 8 हो जाता है 11 11 1 और 4000 प्लेस पे इधर आ गया 1 + 4 5, तो सेम आ गया 5103। तो इस तरह से हमने बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पे। हमें ट्राई योरसेल्फ में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5623 एंड 418 यूजिंग बॉक्स मेथड, ठीक है। हमने बॉक्स मेथड को यूज़ करते हुए इनके प्रोडक्ट फाइंड करने, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है बॉक्स मेथड को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो सबसे बॉक्स मेथड के लिए हमने क्या किया, 5620 और 3 को ब्रेक कर दिया एक्सपेंडिंग फॉर्म में, 410 और 8 को हमने कॉलम्स वाइज लिख लिया और इसको रो वाइज लिख लिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन कर ली। तो नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 हो जाता है हमारे पास, 4 × 5 हो जाता है 20, ठीक है। तो 20 और उसके साथ आ जाते हैं 5 0, ठीक है। 4 हम लिखा 20 और इसके साथ 5 0, देखिए स्पेसिस के लिए 3 0, यानी 2 स्पेस 3 0 फिर स्पेस 3 0, यानी हमारा आंसर हो जाता है 2 मिलियन। अब हम 400 को मल्टीप्लाई करते हैं 600 से, 4 × 6 हो जाता है 24 और आ जाते हैं 4 0, ठीक है। 24 और 1 2 3 4 स्पेस 3 0 और फिर 240, यानी 240 और यानी 240,000 और बाकी 3 जीरो इस तरह से आ जाएंगे। 4 × 2 होता है 8 और बाकी 3 जीरोस वो स्पेस के बाद आ जाएंगे। 4 × 3 होता है 12, तो 1200 आ जाएगा, क्योंकि 12 आता है तो 1002 और 3 जीरो फिर 1200 आ जाएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जीरो करना है तो स्पेस भी बढ़ाते जाना है, ठीक है। 1 जीरो ने उधर चल जाना है, 1 जीरो इसके साथ 50,000 आ जाना है, ठीक है। 6 ने उधर चल जाना है तो 0 6200 और इस तरह से 10 × 30 आ जाए। अब हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 5 होता है 40, बाकी 3 जीरो वैसे 40,000। 8 × 6 होता है 48, 4800 हो जाएगा 3 जीरो। 8 × 2 होता है 16, 116। 8 × 3 होता है 24, हमने इस तरह से राइट कर देना है ना। अब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने इनको ऐड कैसे करना है, ठीक है। हमने 1s में 1s ऐड करना है। 0 + 0 0 + 4 4 1, 0 + 3 3 + 8 11, 10 1 10 लिखा, 1 को हम 100 क्लियर कर लेते हैं। 1 + 2 3 3 + 2 4 4 + 1 + 3 + 2 5 5 + 9 14 4 1400 हो गया 1000। 1 + 9 10 10 + 6 16 + 4 20,000 का 0 आ गया। 2 10,000, 2 + 4 6 6 + 5 11 11 + 4 15 15 का 5 आएगा और 100,000। 1 + 2 हो जाएगा 300, 2 मिलियन 350,000 414 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या इधर से भी सेम आया है। नाउ वर्ड्स पे वर्ड्स ऐड करते हैं। 0 + 0 0 + 0 0 + 4 4, ठीक है। 0 10 + 0 10 + 6 10 6 + 5 10 11 10 11 10 1 10 हो गया 100। 1 + 0 1 1 + 9 1 + 8 9 9 + 3 12 12 + 2 हो जाएगा 14 4 1000। अब 1000 पे लेके चलते हैं। 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 8 9 9 + 8 1 10 10 0, तो 1 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 पे चल जाते हैं, ठीक है। 10,000 1 + 9 10 10 + 5 15 15 बाकी तो 10,000 ही है 5 और
अब हम 100,000 पर चले जाते हैं, ठीक है। 1 + 2 3 आ जाएगा और ये 2 ऐसे ही, यानी 2,350,414 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बॉक्स मेथड से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपने पहले बॉक्स बनाना है, फिर आपने लाइन कॉलम्स बनाने हैं, लाइन्स लगानी है। जितने ये डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। आपने 4 डिजिट इधर, एक कॉलम के बाद 4 कॉलम्स और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जिसमें आपने ऐड करना है। इस तरह से इधर से एक रो इधर, तो 3 इस डिजिट्स की और एक रो एक्स्ट्रा लगानी है। तो इस तरह से ये जो आपका ट्राई योरसेल्फ हो जाएगा सॉल्व। तो हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट, हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट और हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हो जाता है एंड। अब हम आज ने स्टार्ट किया था डिवीजन में। डिवीजन भी हम सबको पता है, हमने डिवाइड करना सीखा हुआ है 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से। नाउ अब हम डिवाइड करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले सीख लेते हैं डिवीजन करना 10, 100 या 1000 से, ठीक है। हमें ये भी पता है कि 10, 100 या 1000 से हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो जितने हम 10 अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 को कैंसिल करेंगे, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 को कैंसिल करेंगे और अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 zeros को कैंसिल करेंगे। नाउ हम 10, 100 और 1000 को डिवाइड करना सीखते हैं इस एग्जांपल से। A mask manufacturing factory produced 45,000 masks which are to be packed in boxes of 3 different sizes, ठीक है। ये हमारे पास मास्क है जो कि हम सबको पता है, ठीक है। कोरोना की वजह से हम सबको मास्क से फेमिलियर है, हम सब मास्क को जानते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किए, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, प्रोड्यूस किए, ठीक है। बनाए 45,000 मास्क जो कि 3 डिफरेंट साइजेस के थे और जो कि बॉक्सेस में पैक करने थे, ठीक है। अगर फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने कितने चाहिए होंगे। अगर स्मॉल बॉक्स है 10 मार्क्स, अगर जो छोटा बॉक्स है उसमें 10 मार्क्स के डाले जाते हैं और अगर जो मीडियम बॉक्स है उसमें 100 मार्क्स डाले जाते हैं और अगर जो लार्ज बॉक्स है उसमें 1000 मार्क्स डाले जाते हैं। तो हमने डिवाइड करना है ताकि हमें पता लग जाए हमें कितने बॉक्स रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है। अगर 10 मार्क्स डाले जाएंगे तो कितने बॉक्स जो है रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। नाउ हम किस तरह से करेंगे, हमने जस्ट क्या 10 का 1 0 इधर से 1 0 कैंसिल कर देना। अब हमने 3 डिजिट 0 0 5 और इधर स्पेस आ जाएगी, 4500 बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम 100 मार्क्स जो है वो एक बॉक्स में डालते हैं तो कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे, तो हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्सेस से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मार्क्स जो एक बॉक्स में डाल जाएंगे। 45,000 से हमने 100 डिवाइड करने, 100 के 2 zeros है हमने कैंसिल कर दिए 2 zeros, ठीक है। आगे से ही 450 बॉक्सेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 1000 मार्क्स डालने एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे कि हम 1000 मार्क्स डालें और 45,000 मार्क्स जो है वो कंप्लीट डाल दें। तो 1000 में तो 3 zeros हैं, तो फिर हमने तीनों के तीनों zeros कैंसिल कर देने हैं। 45 बॉक्सेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। नाउ अब हम की फैक्ट पर आ जाते हैं। की फैक्ट में सेम यही हमें बता रहा है, व्हेन वी डिवाइड अ नॉन जीरो होल नंबर, ऐसा होल नंबर जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई होल नंबर है, यानी कोई नंबर है जिसके जीरो, ठीक है। तो हैविंग उसके अगर वंस प्लेस पर जीरो है, तो अगर हम 10 से उसको डिवाइड करेंगे तो उसके वंस प्लेस का जीरो जो है वो हम रिमूव कर देंगे। यहाँ हम कह सकते हैं राइट से हम जीरो को रिमूव करेंगे, राइट साइड में वंस प्लेस ही होती है, ठीक है। अगर हम कोई नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करते हैं जो उसके वंस और टेंस दोनों प्लेस पे जीरो है, तो अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हम वंस और टेंस प्लेस के जीरो, यानी राइट से हम 2 zeros को रिमूव करेंगे, यानी वंस और टेंस प्लेस के जीरो को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है और उसके वंस टेंस और 100 प्लेस तीनों प्लेसेस पर जीरो है, तो जब हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो राइट से उसके तीनों जीरोस जो है वो ख़त्म कर देंगे, वो मिटा देंगे। नाउ डिवाइड करके देखते हैं। नाउ हम लेट्स डिवाइड कीजिए 76,000 को 10, 100 और 1000 से। 76 को 10 से डिवाइड किया, रिमूव कर दिया 1 0, हमारे पास बच गया 1 0, ये 3 हम स्पेस इधर आ जाएगी 7600। अब हमारे पास 100 है, 2 zeros रिमूव कर दिए 2 zeros, 760 आ जाता है आंसर। 76,000 को डिवाइड करते हैं 1000 से, 3 zeros है रिमूव कर देते हैं तीनों ही zeros, तो 76 हमारा आंसर आ जाता है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी लॉन्ग डिवीजन पर, ठीक है। अगर हमारे पास 10, 100 या 1000 के अलावा कोई और नंबर दिया हो, उससे हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। नाउ हम 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से, ठीक है। ये हमें बता रही हैं आई हैव सेव्ड ₹16,620 फ्रॉम माई पॉकेट मनी, ठीक है। जो मुझे मेरे मामा पापा या बड़े की तरफ से जो खर्चा मिलता है, ठीक है, पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से उसने सेव किया, बचाया है 16,620। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग 12 चिल्ड्रन, मैं चाहती हूँ कि मैं 12 बच्चों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, बांट दूँ।
हाउ कैन आई फाइंड द अमाउंट ईच वी चाइल्ड विल गेट, मैं किस तरह से पता लगेगा कि मुझे कि हर बच्चे को मैं कितने पैसे दूँ, तो मैं इक्वली मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम 16,620 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए हमें 12 का टेबल जो है वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप 12 का टेबल जो है 12 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है 12 टाइम 1 12 होता है और 16 हम 12 चूँकि 2 डिजिट नंबर है हम कंसीडर करेंगे 2 डिजिट। ठीक है, 12 16 चूँकि 12 से बड़ा है तो हम इसी कंसीडर करते हैं, और 16 से छोटा ये 16 12 के टेबल में आता है। 12 के टेबल में 1 टाइम 12 आता है, 2 टाइम 24 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर हम नहीं करेंगे। ठीक है, 6 में से 2 निकाले 4, अब हमारे पास हमने उससे अगला डिजिट भी नीचे लाना है। अब हम 6 नीचे ले आते हैं। 12 3 टाइम 36 होता है, 12 4 टाइम 48 48 बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 3 टाइम 36 करेंगे। 6 में से 6 निकाले 0, 4 में से 3 निकाले 1। अब हम ये 2 भी जो है वो नीचे ले आएंगे तो 102 हो जाता है। अब हम आ जाते हैं 12 8 टाइम 96 होता है और 12 9 टाइम 108 होता है जो कि बड़ा हो जाता है। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 102 में से, ये 0 में से हम 12 कर लेते हैं, इधर 0 रह जाएगा, इधर 10 और इधर 9 रह जाएगा और इधर 10 10 प्लस 2 12 12 में से 6 निकाले 6 और 9 में से 9 निकाले 0, तो ये वाला 0 भी जो है हम नीचे ले आए। तो हम ये 0 से 12 टाइम 5 होता है 60। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो ऊपर हमारे पास आंसर आता है वो क्वेश्चन, ठीक है, जो ऊपर आंसर आता है वो हमारे पास क्वेश्चन होता है। अगर कोई नंबर ना बचे तो 0 रिमाइंडर होता है बेसिकली, अगर कोई नंबर बच जाए तो वो रिमाइंडर होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ईच हर बच्चा तो 1385 जो रुपीज़ हासिल करेगा। यानी कि हमने 16,620 को डिवाइड किया 12 से, तो पूरा प्रॉपर आंसर आ गया 1385, वही क्वेश्चन होता है। ठीक है, बेसिकली जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड होता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जो ऊपर आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है, जो बाकी बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो की फैक्ट पे आते हैं। की फैक्ट में भी हमें यही चीज़ बताई जा रही है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जब कोई डिवाइडर किसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है या नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, द रिजल्ट इज कॉल्ड द क्वोशिएंट, जो रिजल्ट होता है आंसर होता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, एंड द लेफ्ट ओवर क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिमाइंडर, और बाकी जो बच जाने वाली क्वांटिटी है नंबर है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। नाउ अब हम अपने ट्राई योर सेल्फ पर आते हैं। ट्राई योर सेल्फ में क्या रहा है, शहजाद इक्वली डिवाइडेड ₹34,760 अमंग 21 नीडी पीपल। शहजाद ने क्या किया है, 34,760 उसके पास मनी थी, उसने 21 नीडी पीपल ज़रूरतमंद लोगों को इक्वली दी है, एक जितने दिए। हाउ मच अमाउंट डिड ईच पर्सन गेट, तो हर एक पर्सन ने, एक इंसान ने कितने पैसे हासिल किए होंगे। आल्सो फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट बेसिकली रिमाइंडर होगा, और हर पर्सन ने जो हासिल किए होंगे वो बेसिकली क्वोशिएंट होगा, और ये डिवाइडेड है और ये डिवाइजर है। ना हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा शहजाद इक्वली डिवाइडेड अमंग 21 नीडी पीपल, हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी, वो थे उसने ₹34,760 डिवाइड किए थे। ईच पर्सन ने गेट करना था, हर पर्सन ने हमने 34,760 को डिवाइड कर देना 21 से। ठीक है, डिवाइड करने के लिए हमने 21 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जो है वो लिख लेने हैं। ठीक है, वो आप मल्टीपल 21 टाइम्स 1 21 होता है, 2 कैसे किस तरह से करेंगे, 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 4, इस तरह से आपने फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 21 जो है वो लिख लेने हैं ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। डिवीजन हाउस बनाते हैं, 34,760 को डिवीजन हाउस के आगे लिखते हैं क्योंकि वो है डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइजर है हमारा 21, इसको हम बाहर रख देते हैं। ठीक है, अब 34 से छोटी 21 चूँकि 2 डिजिट नंबर है कंसिडर करेंगे 2 डिजिट, 34 चूँकि 21 से बड़ा है तो हम इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 34 से छोटा 21 की जब हम 21 नहीं आता वो 1 टाइम आता है, तो 1 टाइम आ जाएगा 21, माइनस कर देते हैं। 4 में से 1 माइनस किया 3 आ जाता है, 3 में से 2 1 किया 1, एरे लगा के 7 जो है उसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब 137 से छोटी वैल्यू हमारे पास 126 नजर आ रही है क्योंकि 147 बड़ा हो जाता है, तो 21 टाइम्स 6 हो जाएगा 126। ठीक है, 7 में से अब 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 3 में से 2 1, 6 को नीचे ले आते हैं। 116 से छोटी 105 है, वो 5 टाइम आ रहे हैं, 105 6 में से 5 निकाले 1 1 आ जाएगा, 1 में से 0 1, अब ये 0 भी जो है वो नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो अब 110 से छोटी 105 है जो कि 5 टाइम ही है, तो ठीक है, अब 10 में से 5 निकाला तो 5 आ गया और ये 1 में से 1 0 आ गया। आगे से हमारे पास ईच पर्सन गेट हो जाएगा, जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। ईच पर्सन गेट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ₹1655।
ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर और हमने फाइंड करना है रिमेनिंग अमाउंट ना। अब रिमेनिंग अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। हमारी रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी ₹5। ठीक है, जो बच गया रिमाइंडर वही है हमारी रिमेनिंग अमाउंट, तो ₹5 हो जाएगी और रुपीज़ में है तो हमने रुपीज़ में ही आंसर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो ट्राई योरसेल्फ है ये हो जाता है कंप्लीट। नाउ हम डिवीजन को समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। हमें एक और एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। हमें एग्जाम्पल क्या दी हुई है, फॉर पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस, ठीक है। पाकिस्तान के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान डे कौन सा, बेसिकली पाकिस्तान डे है 23 मार्च, ठीक है, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, यानी जिस दिन पाकिस्तान बनाने का मंसूबा बनाया गया था। ठीक है, तो फॉर पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन 10,125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे मुल्क से इतने लोग बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। इफ़ ग्रुप्स ऑफ 95 स्टूडेंट्स आर टू बी मेड देन फाइंड। अगर हमने 95 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बनाना है, यानी कि 95 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बनाना है, तो हमने फाइंड करना है हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी मेड, कितने ग्रुप्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, और ये जो पिक्चर नज़र आ रही है लाहौर के मीनार पाकिस्तान की पिक्चर है और ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ अनग्रुप स्टूडेंट। अनग्रुप स्टूडेंट्स हमने बताया जिनको ग्रुप में नहीं किया जा सका, यानी कि हम 10,125 को 95 से डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा कि कितने ग्रुप्स बनेंगे और अनग्रुप जो रिमाइंडर आएगा वो। ठीक है, इफ 720 स्टूडेंट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू सम रीजंस देन हाउ मच कैन बी मेड। ठीक है, तो फिर हम इसमें से 720 को निकाल देंगे, फिर हम 95 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कितने ग्रुप्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के लिए 10,125 को 95 से डिवाइड करने लगे हैं। तो 95 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें 95 का टेबल जो है वो जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले 95 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स जनरेट करने हैं। ठीक है, 95 टाइम्स 1 तो हमारे पास 95 हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो नंबर खुद ही आ जाता है। अब 95 टाइम्स 2 करते हैं, 2 टाइम्स 5 10 हो जाएगा, 10 का हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, और 1 जो है 9 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम्स 9 हो जाएगा, 18 + 1 19, तो हम लिख देते हैं 19। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स 5 15, 5 1 कैरी कर देते हैं, 3 टाइम्स 9 हो जाता है 27 + 1 28। ठीक है, 4 टाइम्स 5 हमारे पास हो जाता है 4 20, 20 का 0 2 कर देते हैं कैरी। ठीक है, और 4 टाइम्स 9 हो जाता है 36 + 2 38। ठीक है, 5 टाइम्स 5 हो जाता है 25, 5 करे 2 कैरी, 5 टाइम्स 9 45 + 2 47। ठीक है, 6 टाइम 5 हो जाता है 30 0 3 कैरी, 6 टाइम 9 हो जाता है हमारे पास 54 54 + 3 57। ठीक है, 7 टाइम 5 हो जाता है 35 5 3 कैरी, 7 टाइम्स 9 हो जाता है 63 + 3 66। ठीक है, 8 टाइम 5 हो जाता है 40 0 4 कैरी, 8 टाइम 9 हो जाता है हमारे पास 72 + 4 76। 9 टाइम 5 हो जाता है 45 5 4 कैरी, 9 टाइम 9 होता है 81 + 85। तो इस तरह से हमने 95 का टेबल जनरेट कर लिया है। ठीक है, तो हमने अपने जनरेट किए हुए टेबल को सामने रखना है। अब 10,125 है तो 95 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट 10 को कंसीडर किया जो कि 95 से छोटा है, तो हम 3 डिजिट को कंसीडर करते हैं, यानी कि 101 को कंसीडर करते हैं। तो 101 से छोटा 95 के टेबल में 95 ही आता है और 95 1 टाइम होता है 95। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिखेंगे। 3 डिजिट को जब कंसीडर करेंगे तो 1 डिजिट की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी 2 डिजिट के नीचे लिखेंगे। अब 1 में से 5 माइनस नहीं होता, हम इधर से लेने जाते हैं, इधर 0 कर दिया। नाउ इसको हम किस तरह से करेंगे, इधर हमने कर दिया 0, इधर हमने कर दिया 10, इसको भी 9 कर दिया, इसको 10 10 + 1 11 में से 5 निकाला 6, 9 में से 9 0, तो वो करने की जरूरत नहीं। और 2 जो है वो हम नीचे ले आए, 62 हो गया। ठीक है, 62 जो है वो 95 से छोटा हो गया, तो हमने एक और यानी फिर 95 0 टाइम 0 हो जाएगा, तो 62 में से 62 ही आया। फिर हम लाएंगे 5 नीचे, 625 हो गया। 95 625 से छोटा जो है 570 है, वो के 6 टाइम है, 6 टाइम 570 आ गया। 5 - 0 5, 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, हम 12 कर लेते हैं, इधर रह गया 5, इधर हमने 10 12 में से 7 किया तो 5, तो 55 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स कैन मेड 106 ग्रुप्स में गए, नंबर ऑफ अनग्रुप स्टूडेंट्स 55 जो है वो नंबर ऑफ अनग्रुप स्टूडेंट है। अब सी पार्ट पर आते हैं, अगर 720 स्टूडेंट जो किसी रीज़न की वजह से नहीं आए तो हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये नंबर बच गया, हमने इस नंबर को 95 से डिवाइड करना है ताकि हमें पता लग जाए कितने ग्रुप्स जो हैं वो बने। फिर जो हमने 95 के टेबल को सामने रखना है, 9 हमारे पास है 9405
94 चूँकि 95 से छोटा है तो कंसीडर करते 3 डिजिट। 940 से छोटा 855 है जो कि 9 टाइम है 855। 0 में से 5 नहीं माइनस होता, 12 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास रह जाएगा 10, 10 प्लस 0 10 माइनस 5 5 हो जाता है। अब 3 में से 5 नहीं होता, इधर से 12 करते हैं, इधर आ गया 8, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 5 हो जाता है 8, तो 8 आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। 855 एग्जैक्ट आता है 9 टाइम। तो इस तरह से पता लग जाएगा कि 99 ग्रुप्स बनेंगे और कोई स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट नहीं होगा, नहीं बचेगा। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 16 के ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है, इफ 523 मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड देन हाउ मेनी ग्रुप्स कैन विल बी मेड। ठीक है, अब हमने इसमें जो है 523 जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, 10,125 हमने रिमेनिंग का नहीं पूछा तो रिमेनिंग का नहीं बताया, हमने जो सिर्फ क्वेश्चन डालना है उसको ही आंसर करना है। पहले हम 10,125 में 533 को ऐड करेंगे, फिर उसको 95 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ करते हैं सॉल्व अपने क्वेश्चन को। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ 523 मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, वो कितने हो जाएगी 10,125 में हम ऐड करेंगे 523। आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 + 2 7 1 और ये इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 10,000 6 5 और 7 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं, अब हमने लिखना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स मेड इफ़ ईच ग्रुप हैज़ 95 स्टूडेंट्स। नाउ अब हम इसको 95 से डिवाइड करेंगे, 10,657 को डिवाइड करेंगे 95 से। हम डिवीजन हाउस बनाएंगे, उसके भी डिवाइडेड है हमारा 10,655। 10,657 लिखेंगे, 95 हमारा डिवाइजर है, बाय लिखेंगे। अब 95 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 95 चूँकि 2 डिजिट नंबर है और 10 जो है 95 से छोटा है, कंसिडर कर लेते हैं 3 डिजिट। 106 को कंसिडर कर लेते हैं। 106 से छोटा 95 ही आता है, वो 1 टाइम आता है। तो हमारा 95 जो है 90 के नीचे आएगा और 6 के नीचे 5 आएगा, 1 टाइम हो जाएगा 95। माइनस करते हैं, 6 - 5 किया तो 1, 10 - 1 9 किया तो 1। ठीक है, अब एक 5 भी नीचे ले आते हैं। ठीक है, 115 95 पर 115 से छोटा 95 ही आता है, 1 टाइम आता है 95। ठीक है, 5 - 5 किया 0, 11 - 9 किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, 7 को नीचे ले आएंगे। 207 को चेक करते हैं, 207 से छोटा 190 आता है और वो 2 टाइम्स आता है क्योंकि 285 जो है वो बड़ा हो जाता है, तो 95 टाइम्स इक्वल हो जाता है 190। 7 - 0 किया 7, 20 - 19 किया 1। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया रिमाइंडर को हमने नहीं पूछा हुआ, रिमेनिंग स्टूडेंट्स नहीं पूछा, वो नहीं लिखेंगे। हमसे जो पूछा हुआ है कि वो हमारे पास आ जाएगा द नंबर ऑफ ग्रुप्स, हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स बताना है मेड, वो हम लिखेंगे इक्वल्स टू जो हमारे पास 112 आया, यानी कि 112 जो है ग्रुप्स मेड करेंगे होंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ यही पूछा हुआ है। तो हमारा ट्राई और सॉल्व हो जाता है ख़त्म, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। सो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।